हेलो स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कर रहे थे और हमने इसकी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट तक जो है हमने कर लिया था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है उसका थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया था कि उसमें √8 को कैसे लिखते हैं, थोड़ा आपको बताया था। तो फिर मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, वो इसमें जरूरत पड़ेगी। ये आप ध्यान से समझिएगा, छोटा सा पार्ट है, सिर्फ 2 ही स्टेप हैं इसके। इजी भी है और मुश्किल भी है, इसलिए आपने थोड़ा इसको ध्यान से समझना। जैसे कि हम 2 को लिख सकते हैं, 2 लिखें या √2 का स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, वापस 2 ही आ जाता है, क्योंकि इसमें हमने फार्मूला बनाना था a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, वो फार्मूला बनना था इसमें। तो हमने इसको स्क्वायर में लिखना था। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। आगे y है, y को तो हम सिंपल लिख देंगे, y² को इस तरह से तो लिख देंगे y², एक ही बात। आगे आता है 8। अब 8 को स्क्वायर में कैसे लिखना है हमें? 8 को हम लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। इसको मैंने बताया था कि आपने कैसे करना है। √8 का मतलब क्या होता है? √8 को लिख सकते हैं 4 × 2। 4 × 2 कितना हो गया? 8। 4 का रूट अलग और 2 का रूट अलग। 4 का रूट क्या होता है? 2, तो ये आ जाएगा 2√2। मतलब √8 की वैल्यू क्या होती है? 2√2। अगर इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर, मतलब इनडायरेक्टली √8 की वैल्यू क्या होती है? 2√2, बिकॉज 8 कैन बी रिटन एज 4 × 2। 4 का रूट अलग कर दिया, 2 का रूट अलग कर दिया। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 का रूट क्या होता है? 2, और सामने √2 हो जाएगा। तो ये कुछ नोटेशन से √8 को कैसे लिखने का तरीका वो आपको आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा फिर आपको। जैसे हम इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो 2 को कैसे लिख लेंगे? √2 x इसका स्क्वायर, बिकॉज x का स्क्वायर x² और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट के वापस 2 ही आ जाएगा। y को क्या लिख लेंगे? y² प्लस 8 को लिखना था हमने √8 का स्क्वायर, और √8 की वैल्यू क्या होती है? 2√2, और साथ में z इसका स्क्वायर, बिकॉज 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। 4 × 2 दोबारा कितना बन जाएगा? 8। a² + b² + c²। आगे होता है प्लस 2ab। 2a कितना है? √2x, और b कितना है? y। ये आपने नोट कर लिया होगा। a² + b² + c² + 2ab, ये बन गया। अब आपका ये जो बनाया आपने, ये सेम बनना भी चाहिए। अब सबसे पहले चीज देखो, यहाँ पे माइनस है, लेकिन हमारा ये भी प्लस का, ये भी प्लस, इस भी प्लस के बन रहे हैं। इट मींस कहीं गलती आ रही है। बाकी आगे प्लस का है, इसलिए हमें ये फर्स्ट वाले के साथ माइनस लेना पड़ेगा। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तभी अब माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। एक चीज तो कंफर्म होगी, आगे 2 भी है, 2 भी है, √2 भी है, √2 भी है, x भी है, x भी है, और y भी है, तो y भी है। अब कंडीशन सेटिस्फाई। a² b² c² 2ab। नेक्स्ट क्या होता है? प्लस 2bc 2b। b कितना है? y, और c कितना है? 2√2z। अब इसके मैच से इक्वेशन मैच भी होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, प्लस है, सभी प्लस के हैं, प्लस आ गया। 4, ये 2 × 2 कितना हो गया? 4। ये √2 है, √2 भी है, y भी है, और z भी है, मैच हो रही है। प्लस क्या होता है? 2ca। c कितना है? 2√2z। a कितना है? -√2x। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये भी बनना चाहिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 × 2 कितना हो गया? 4। √2 × √2, √2 का स्क्वायर, और zx भी है। अब देखिए 4 ये कट जाएगा, 4 × 2 8 भी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके ये वापस -8 भी बन जाता है। इट मींस हमने सब ठीक लिखे, पहले वाले के साथ माइनस आएगा। तो यहां पे आइडेंटिटी कौन सी आएगी? यूजिंग आइडेंटिटी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a + b + c का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। देयरफॉर इसकी जगह क्या बन जाएगा? a क्या है? -√2x, प्लस b क्या है? y, प्लस c क्या है? 2√2z। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये आपके इसके फैक्टर आ गए। या तो आप इसको
अलग अलग करके 2 बार भी लिख सकते हो ऐसे, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z एक बार, और फिर -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z 2 बार। तो चाहे यहां तक छोड़ दो, चाहे एक स्टेप आगे लिख दो। तो ये इसके जो है फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपने ध्यान में क्या रखना है, 2 को स्केयर भी लिखना हो तो √2 का स्केयर माइनस इसलिए लगाया, आगे यहाँ पे हमने इनको बराबर मैच करना था, तो यहाँ भी माइनस लगाने से इसके साथ या इसके साथ लगा दोगे तो सारा गलत हो जाएगा, पूरा कंप्लीट गलत हो जाएगा। वाई स्केयर को लिख सकते हैं, वाई का स्केयर। और 8 मैंने आपको बताया, 8 को पहले √8 का स्केयर, और √8 की वैल्यू की होती है, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, फिर 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, और एक √2 होगा 2√2। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके 4 पार्ट हैं, मैं आपको इसके 3 पार्ट करवा रहा हूं। इसमें बोलता है कि आपने फार्मूला लगा के इनको एक्सपैंड करना है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे 2x + 1 का होल क्यूब है, सेकंड पार्ट में भी होल क्यूब है और थर्ड पार्ट में भी होल क्यूब है। यहाँ पे प्लस है, इन दोनों पार्ट में माइनस है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है a + b का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, a³ + b³ + 3ab × a + b, चाहे ये लगा लो फार्मूला, या फिर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो ये वाला फार्मूला होता है, इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। हियर a की जगह कितना आ गया आपका 2x, और b की जगह कितना है 1, देयरफॉर 2x + 1 का होल क्यूब क्या बन जाएगा, a³। सेकंड वाला फार्मूला लगा रहा हूं मैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। मैंने जो है सेकंड वाला यूज किया, फर्स्ट वाला यूज करोगे तो भी यही आएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लो, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, x का क्यूब x³, 1 का क्यूब 1 क्यूब मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 प्लस फिर 1 का 1 आ गया, 3 2 का स्केयर 4 x², साथ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, प्लस 3 × 2 कितना हो गया 6x, और 1 का स्केयर क्या होता है 1, ये आ जाएगा 8x³ + 1 + 3 4 12 12x² + 6x। ये आपका बन जाएगा 8x³ प्लस फिर स्केयर लिखो पहले 12x² + 6x + 1। ये जो है हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसमें यूज हुआ a + b का होल क्यूब। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, उसमें माइनस वाला यूज होगा फार्मूला। सेकंड पार्ट फार्मूला माइनस का यूज होगा, a - b का होल क्यूब = a³ - b³ - 3ab × a - b, एंड यहां पे क्या बनता है a³ - b³ - 3a²b, और लास्ट वाली प्लस की होती है बिकॉज माइनस × माइनस प्लस। सेकंड पार्ट है, a की जगह कितना आ जाएगा इसमें 2a, और b की जगह कितना आएगा 3b, देयरफॉर 2a - 3b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। हमने इसमें जो है फार्मूला लगा दिया, और a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2a है, और b की वैल्यू जो है 3b है उसके अकॉर्डिंगली। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 a³, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 b³ माइनस, ध्यान से देखिए ये 3 और ये 3 3 × 3 कितना हो गया 9, ये 2 का स्केयर 4, a का स्केयर a², और साथ में b था तो b आ गया, ये 3 × 3 9, 2 का स्केयर 4, a का स्केयर a², और साथ में b, प्लस 3 × 2 6 a, 3 का स्केयर 9 और b², ये हो जाएगा 8 a³ - 27 b³ - 9 × 4 36 a²b प्लस 6 9 54 ab²। आप इसको यहां छोड़ सकते हो, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आपका आ गया 8a³ - 27 b³ - 36 a²b प्लस 54 ab²। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है शायद प्लस वाला है, वो आप लोग उसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। नंबर 4 वाला देखिए,
नंबर 4 भी जो है इसी तरह से है। नंबर 4 वाला जो है वो है a की जगह क्या दिया है x और b की जगह क्या दिया है 2/3y। ये आपको गिवन कंडीशंस दी है a और b की वैल्यू। तो फार्मूला लग जाएगा इसमें x माइनस 2/3 y का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a और b की वैल्यू जो है यहाँ पे अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग में पुट की है। यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है मीन सभी का, जो भी ब्रैकेट के अंदर है सभी का क्यूब करना है, माइनस ये 3 और ये 3 क्या हो गया कैंसिल, एक्स ये आ गया 2 आ गया और एक्स स्क्वायर साथ में y प्लस, अब ये और 3 कैंसिल मत कर देना क्योंकि पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा उसके बाद कैंसिल होगा ये। तो 3 को x से करेंगे तो क्या जाएगा 3x, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 साथ में y। यह आ जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस ये 3 1 और 3 3 9 4/3 x y। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो आपके इसका क्या आंसर आ गया लास्ट में x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 x y स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका ये है जब इसको करोगे आप इसको y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा x y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसको रेंज तक लिखना चाहते हो तो ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो और यहां तक भी ठीक है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन का जो है 4th पार्ट और ये किसमें जो 3rd वाला पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी एक्सपैंड करना है और फार्मूला यूज करना है a माइनस बी का होल क्यूब या फिर a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको ये दो फार्मूले तो अच्छे से आने चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इसके भी दो होते हैं, मैं सेकंड लिख रहा हूं a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, फार्मूले अगर नहीं आते तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको फार्मूले अच्छे से आने चाहिए। अब जैसे पहला है 99 का क्यूब, तो आपको पता है 99 कैन बी रिटन एज 99 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 कितना होता है 99। हमें 99 का क्यूब करना है तो 100 माइनस 1 का भी इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यूज यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा या सेकंड लगेगा, माइनस है तो सेकंड में लगेगा। तो हियर a कितना हो गया आपका 100 और b कितना हो गया 1, देयरफॉर 100 माइनस 1 का क्यूब a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप किसी को यहाँ कंफ्यूजन आती है मल्टीप्लाई करने में 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट इसमें सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जब 100 को 3 बार करेंगे 3 और 6 हो जाएगी, 2 3 4 5 6 6 0 हो जाएगी, 10 लाख बन जाएगा। माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 100 का स्क्वायर 4 0 हो जाएगी, 1 से वही आएगा प्लस 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 बन जाएगा। ये आपको बन जाएगा 1 0 2 3 4 6 माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 300। आपने इसको सिंपली जो प्लस है वो प्लस करने हैं और जो माइनस है वो क्या करने हैं आपने माइनस कर लेने हैं। आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप इसको जो है कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, प्लस लीटर में अलग से प्लस कर लो। जब इसको प्लस करोगे 2 3 4 5 6, इसमें जब आप 300 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 3 1 2 3 1 0 0 3 0 0 माइनस जब इसको और इसको करोगे तो कितना बन जाएगा 3 1 2 3 3000 30,001 बन जाएगा। और लास्ट में आपने इन दोनों का क्या करना है आपस में माइनस कर लेना है। फिर 3 1 0 0 0 3 इसको आपने क्या करना है माइनस कर लेना है। माइनस करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 10 में से बन जाएंगे 9, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0, 10 में से 9 जाएंगे तो 6, यहाँ पे 9।
तो ये कितना आ जाएगा 960299 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है 99 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब, और इसमें आपने फार्मूला यूज करके करना है, डायरेक्ट नहीं 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर वैसे नहीं निकालना, आपने फार्मूला यूज करना है। कहीं पे a प्लस बी का होल क्यूब और कहीं पे a माइनस बी का होल क्यूब। तो दोनों फार्मूले लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इन्हीं में से आपने यूज करके करना है। जैसे पहला पार्ट है 99 का क्यूब, तो 99 को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 कितना होता है? 99। यहां यूज हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 6 0 आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो सिंपली। 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 10,000 प्लस 300, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ये फार्मूले में दो। इसको इसको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 3 0 0 माइनस 1 माइनस 30,000, ये हो जाएगा 1 0 0 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 30,001। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 000 300 1 2 3 और सब में 3। माइनस कर लीजिए, 10 में से 1 जाएंगे तो 9, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, यहाँ पे 0, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यहाँ पे 9 बचेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 970299। तो इसका 99 का क्यूब कितना आ गया आपका? 970299। तो आपको अगर कैलकुलेशन में प्लस माइनस में गलती हो रही है कहीं पे, तो आप उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इजी हो जाएगा। बाकी दो पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप उसको खुद ट्राई कीजिए। जैसे 102 का होल क्यूब है, तो इसमें हिंट दे देते हैं, इसको लिखना है आपने 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला कुछ लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। और जो थर्ड पार्ट है आपका 998 का होल क्यूब, उसके लिए क्या करना है आपने? 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। a आपका आ जाएगा 1000 और b आपका आ जाएगा 2। फिर आपने इसमें a माइनस बी का होल क्यूब करना है, तो इजीली वो निकल जाएंगे। और जो कैलकुलेशन आपको कहीं लंबी लगती है, उसके लिए आप जो है कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 टर्में हैं और चारों प्लस की हैं, तो कौन सा टर्म लगेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब इसमें हमने a प्लस b का होल क्यूब बनाना है किसी तरीके से। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, वो है हमारा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसको हमने a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्म में ही बनेगा, होल स्क्वायर की फॉर्म में तो बनेगा नहीं, इसमें 3 टर्म्स होती हैं। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी नहीं बनेगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब ही बनेगा। तो उसके लिए आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो a क्यूब बन जाएगा प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हमने इस फॉर्म में लिख तो लिया, अब हम चेक करेंगे क्या ये वापस ऊपर वाली इक्वेशन बन भी रही है नहीं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 का स्क्वायर 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 12, a स्क्वायर सब b आ जाएगा प्लस 3 2 6 a
और b का स्क्वायर क्या बन जाएगा b स्क्वायर। तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब। तो a कितना है यहाँ पे 2a और b कितना है b, 2a प्लस b का होल क्यूब। या फिर इसको आप लिख सकते हो 2a प्लस b एक बार, फिर 2a प्लस b दो बार, फिर 2a प्लस b 3 बार। बिकॉज ये होल क्यूब था तो अपने फैक्टर लिखने थे, इसलिए हमने इसको 3 बार लिख दिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, जैसे आपके पास दिया है, अब इसमें थोड़ी सी चेंज है। आपने फर्स्ट कर लिया होगा, मैं सेकंड आपको इसी में करवा देता हूं। सेकंड पार्ट में क्या है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों प्लस किए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों प्लस किए, बीच में दोनों माइनस किए, इसलिए a माइनस b का होल क्यूब यूज होगा। 8 को फिर से ऐसे लिखेंगे, आगे माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। बाकी आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, यही बन जाएगा। फिर से 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 a स्क्वायर b, और यही बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, खाली माइनस माइनस और माइनस, ब्रैकेट में लिखते ना यूज a प्लस b का होल क्यूब, या जहां पे a माइनस b का होल क्यूब होगा तो a माइनस b का होल क्यूब। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ थोड़ी सी माइनस की चेंज करनी है उसमें। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों प्लस की हैं, बीच वाली दोनों कौन सी हैं, माइनस की। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, a प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। अंडरस्टूड है, ये भी सेकंड पार्ट की तरह है, इसमें भी माइनस वाला लगेगा। अब इसको लिखते हैं उस फॉर्म में, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, माइनस 125 लिख सकते हैं 5a का क्यूब। a का क्यूब करेंगे a क्यूब बन जाएगा, और 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, माइनस 3a स्क्वायर, a क्या है 3 उसका स्क्वायर, और b कितना है 5a, प्लस 3a b स्क्वायर, b कितना है 5a उसका स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या ऊपर वाली इक्वेशन बनती भी है या नहीं। ये दोनों तो हमने चेक कर ली थी पहले। अब इसको देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 27 इंटू 5 करेंगे तो 135 आ जाएगा, और साथ में a है तो a भी आ जाएगा, प्लस प्लस ये 225 बनना चाहिए। 3 इंटू 3 कितना होगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 भी बन जाएगा, और a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर भी बन जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, बिकॉज a माइनस b का होल क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। आपने सिर्फ फर्स्ट दो जो है, फर्स्ट दो टर्म्स उनको ध्यान से लिखना है, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म। बाकी उसी के अकॉर्डिंग भी फार्मूले में 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर और b, फिर प्लस 3a और b स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड टर्म को ध्यान से लिखना है, बाकी इजीली वैसे ही हो जाएगा कि फार्मूला यूज करके पुट करके। अब इसका जो है आपने थर्ड पार्ट कर लिया, फोर्थ पार्ट को देखिए। देखो पहली टर्म लास्ट टर्म प्लस की है, बीच वाली दोनों टर्म में माइनस की है, फार्मूला सेकंड टर्म लगेगा। 64 को लिख सकते हैं 4a का क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है। 27 लिख सकते हैं 3b का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या ये बनता है। ये बनेगा ही बनेगा, फिर भी आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं उसको। 4 का क्यूब 64 a क्यूब, 3 का क्यूब 27 b क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 16 इंटू 9 दैट इज 144 माइनस का भी है, a स्क्वायर b भी आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 3 108, a भी है और b स्क्वायर भी है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल क्यूब। आगे इनको आप ब्रेक करके लिख सकते हो 4a माइनस 3b एक बार, फिर से 4a माइनस 3b दो बार, और 4a माइनस 3b 3 बार। नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, इसको भी वैसे 3 माइनस 5a, फिर से 3 माइनस 5a, और फिर से 3 माइनस 5a। तो ये आपका जो है पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी a माइनस b का होल क्यूब यूज हुआ है। और जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जो है मैं यहां पे कर देते हैं, चलो
इसी को मिटा के यहां कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट, ये आपने नोट कर लिया होगा। फिफ्थ पार्ट के लिए 27, देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस किया है, बीच वाली दोनों माइनस किए। अब आपने देखना है ध्यान से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर सारी प्लस की होती तो पहले वाला लगाते, लेकिन बीच में दो माइनस की आती है। सेकंड 27 लिख सकते हैं 3p का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27, p क्यूब माइनस भी लिख लेंगे 1/6 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना है तो आप कर सकते हो, यही आएगा ये, और ये बन जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, दैट इज 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। मैं आपको चेक भी करा देता हूं कि इसको एक्सटेंड करके ही बनता है। देखो फर्स्ट दो तो कंफर्म है, हमने कर लिए। 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, यहाँ p क्यूब है तो p क्यूब बन जाएगा। अब आगे इसकी बात, सबसे पहले माइनस है तो माइनस आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान से देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट के यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, p स्क्वायर ही बन जाएगा। ड्रैग की लास्ट वाले की बात, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, साथ में p भी है, और 1/6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 9 1 जा 9 4 जा, तो 1/4 भी आ जाएगा और साथ में p भी आ जाएगा, सेम बन जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो पार्ट हैं, आपने इनको प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये दोनों फार्मूले हैं। जैसे आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद किया है, क्यूब याद किए, वैसे ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, चाहे बोल दो a क्यूब प्लस बी क्यूब बोल दो या फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब बोल दो, तो ये दोनों भी फार्मूले आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखना। तो पहले वाला हम प्रूव करेंगे। पहला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर है। आप इसको एक्स वाई से लिखो या कहीं आपको पेपर में ए और बी की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो भी है, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे एक्स और वाई है, हम इस पर प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग राइट हैंड साइड, हम इसका जो है RHS ले लेंगे। RHS को लेके फिर इसको प्रूव कर देंगे LHS के बराबर। तो RHS क्या है इसमें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा RHS आ गया। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इस x को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फिर इस y वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको करें मल्टीप्लाई आगे, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये दोनों टर्म से हो जाएंगी कैंसिल। ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। क्योंकि ने बोला था वेरीफाई करो, तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया। फिर से बोल दूं, आपको ये फार्मूले लर्न होने चाहिए। प्रूफ करना लर्न नहीं, प्रूफ तो आपने कर लेना है, लेकिन ऐसे इसकी जो स्टेटमेंट है ये किसके बराबर होता है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे इसमें ये फार्मूला यूज होगा। जैसे आपने पीछे फार्मूले यूज किए, कहीं पे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों अलग अलग फार्मूले। सेकेंड पार्ट इसका, ये सेकेंड पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, बाकी सारी टर्म्स प्लस की होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी प्रूफ करने का सेम वे है, टेकिंग RHS, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स माइनस वाई
इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। पहले इस एक्स को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, फिर माइनस वाई को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्र एक्स क्यूब, एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र, माइनस इसको करेंगे तो एक्स स्क्र वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्र माइनस प्लस माइनस वाई स्क्र इंटू वाई दैट इज वाई क्यूब। अब इसमें भी ये प्लस एक्स स्क्र वाई, ये माइनस एक्स स्क्र वाई, प्लस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स वाई स्क्र कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब which is equal to left hand side. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, x cube minus y cube is equal to x minus y into x square plus xy plus y square. तो hence this is also verified. तो ये इसका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए दोनों, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला और a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज। इसमें फैक्टराइज करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको कैसे करेंगे, 27 को लिख सकते हैं 3y का क्यूब, बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और y का क्यूब y क्यूब बन जाएगा, प्लस 125 लिख सकते हैं 5z का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, यहां फार्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, यूज a क्यूब प्लस b क्यूब। अभी जो पिछले पार्ट में हमने प्रूव भी किया, पिछले 9th क्वेश्चन में, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर a प्लस b जब करेंगे तो a यहां पे क्या 3y प्लस 5z इंटू ए स्क्र 3y का स्क्र माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसीलिए आपको बोला कि a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको करने ही करने तैयार है। सेकेंड पार्ट जो है वो है 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इसको लिख लेंगे 4m का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 64, माइनस 343 को लिख सकते हैं 7n का क्यूब, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, यूज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव भी किया है। तो यहाँ पे a की जगह 4m है और b की जगह 7n है, तो ये बन जाएगा 4m माइनस 7n a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। ये इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ नंबर 1 स्टेप के बाद इसको ब्रेक करना होना चाहिए, क्वेश्चन को ब्रेक बाय 27 किसका क्यूब होता है 125 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है 4 का है, 343 7 का क्यूब है। फिर आपने a क्यूब प्लस b क्यूब या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो फार्मूला आपने लगा देना है। आपको फार्मूला अगर आएगा तो ही आप लगा पाओगे, एग्जाम में नहीं दिया होगा कि ये फार्मूला होता है। इसलिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आ गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।